मैम आज एक कराटे चैंपियनशिप का प्रोग्राम किया गया था, किस तरह क्या कहना चाहेंगे आप? सर प्रथम तो मैं सभी देशवासियों को खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं, क्योंकि आज राष्ट्रीय खेल दिवस है और दादा ध्यानचंद जी जो कि हॉकी के जादूगर माने जाते हैं, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता का और देशभक्ति का एक परचम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लहराया और हिटलर को भी उन्होंने मना कर दिया कि मुझे मेरे देश का सिपाही होना पसंद है, मैं अपने देश का सिपाही बनना मुझे स्वीकार है, लेकिन मुझे कोई और किसी कंट्री से कोई इस तरीके का यदि कोई पद मिलता है तो मैं नहीं लूँगा। तो ये बहुत ही राष्ट्रीयता का एक भव्य वो है। तो आज खेल विभाग की तरफ से बहुत सारी प्रतियोगिताएं पूरे जनपद में आयोजित हो रही हैं, जिसमें हमारा अंडर 14 हॉकी का टूर्नामेंट जो है डीएवी इंटर कॉलेज में संपन्न हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी का डायरेक्ट आज टेलीकास्ट भी था, संदेश था, वो कार्यक्रम भी रहा। उसके बाद शाहपुर में एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हुई है और इसी के साथ में अभी सोरम में कबड्डी होने जा रही है। इसी क्रम में आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जनपद स्तरीय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन, भव्य आयोजन, मेरे लेफ़्ट साइड में मनोज जी हैं जो कि सचिव के नाते यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और आप देखिए कि किस प्रकार से खिलाड़ी एक शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर आए हैं और बहुत ही भव्य आयोजन यहाँ पर कराटे चैंपियनशिप का हो रहा है। वैसे मैडम क्या कौन से स्कूलों से यहाँ पर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है? सर इस प्रतियोगिता में न केवल एक ही स्कूल अपेतु जहाँ पर कराटे चलते हैं, काफ़ी स्कूल्स का नेतृत्व है। मैं बात करूँ मेरे राइट साइड में जो यहाँ पर विद्यमान है, अपने स्कूल के बच्चे इस समय जो है सनशाइन पुरकाजी से सनशाइन जो इनकी एकेडमी है वहाँ से लेकर आए हैं, क्योंकि वहाँ पर भी एकेडमी चलती है। तो दूर दराज से बच्चे जो हैं आज इस प्रतियोगिता में जिला स्तर की पहुँचे हैं, क्योंकि सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ प्राइज़ की भी व्यवस्था की गई है कि बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है तो उनको, या टीम चैम्पियनशिप। अभी हमने राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले बच्चों का भी सत्कार किया और कार्यक्रम में अन्य और भी अतिथिगण आपसे पूर्व यहाँ पर जिलाध्यक्ष पूर्व में रहे हैं, वो भी थे। तो बहुत ही भव्य एक शॉर्ट नोटिस पे एक अच्छा कार्यक्रम हुआ है। मैं जिला प्रशासन की ओर से और खेल विभाग की ओर से सभी को इस भव्य दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और क्योंकि खेलों से निर्माण चरित्र से निर्माण राष्ट्र का, यदि मुझे खेलों में अपने देश को विश्व गुरु बनाना है तो हम सबको अपने खेल को आगे लेकर जाना होगा। और जो 2036 में जब भारत जो है ओलंपिक में प्रतिभाग करेगा तो उस समय मेरे देश के अनेकों पदक हों। ये उसी सीरीज़ में एक छोटा सा एक प्रयास है कि हर खेल में हम खिलाड़ियों के ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाओं को, टैलेंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं और आगे हमारे जो परंपरागत खेल हैं उनको भी हम आयोजन करा रहे हैं और बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं। अच्छा मैडम, जिस तरह से आपने बताया कि खेल प्रतियोगिता में बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो क्या लगता है मतलब अभी तो हम अपने राज्य की बात करें तो सभी क्या ऐसा होना चाहिए कि सभी स्कूलों में बच्चों को इस तरह का खेल प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए और सिखाना भी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट? जी, देखो विद्यालय जो होता है, जैसे घर में माँ प्रथम गुरु होती है, वैसे ही एक विद्यालय भी हमारा प्रथम गुरु है, क्योंकि विद्यालय में बच्चा LKG से लेकर जितनी भी कक्षा तक वह विद्यालय है तो लगभग 12 से 15 वर्ष तक वो एक ही विद्यालय में रहता है। तो 15 वर्ष तक यदि बच्चे ने 40 से 45 मिनट भी किसी खेल को किया प्रतिदिन, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच सकता है। और जब हम खेल में अपना स्तर यदि हम सुधारना चाहते हैं तो आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाग हमें करना होगा और हर स्कूल, हर विद्यालय, अब तो उत्तर प्रदेश सरकार की खेल नीति में मैंडेटरी भी हो गया है, शिक्षा नीति में भी मैंडेटरी हो गया है कि सभी को यानी स्पोर्ट्स का पीरियड तो होना ही होना है। और आज आपने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज तो बहुत सारे कोचिज़ का भी जो पत्र है, नियुक्ति पत्र भी उनको सौंपा है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में हमारे पास में बहुत सारे अच्छे बेहतर कोचेस भी होंगे और बेहतर हमारे पास में सुविधाएं भी। आप देख रहे हैं कि हर जनपद में अभी खेलों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है। अच्छा, लगातार देखने में आता है जिस तरह के खेल प्रतियोगिता, कराटे हो, कुश्ती हो, बैडमिंटन, कोई भी खेल होता है उसमें ज़्यादातर देखने में आता है कि प्राइवेट कॉलेज ही सबसे ज़्यादा आगे रहते
रहते हैं इस मामले में? गवर्नमेंट पुलिस आखिर पीछे क्यों रहते हैं? वहाँ पर इस तरह की कोई क्यों नहीं प्रोग्राम कराया जाता? नहीं सर, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी। देखिए, जब हम हर विद्यालय में जाते हैं, आपने देखा होगा कि हर विद्यालय के पास में स्कूल स्तरीय प्रतियोगिताएं भी होती हैं। स्कूल से भी ग्रामीण स्तर की, अंचल की प्रतिभाओं को लेकर जाया जाता है और लेकर जाते भी हैं। हर जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे बीएस से हैं तो खेल का एक पूरा प्रोग्राम बना हुआ होता है। उस प्रोग्राम के तहत बच्चे स्कूल्स भी खेलते हैं, जैसे कि 68वीं स्कूलीय प्रतियोगिता, तो वहीं से डिस्ट्रिक्ट से निकलकर मंडल, राज्य स्तरीय और नेशनल तक बच्चे जाते हैं। और आपने देखा है अब तो फिट इंडिया के माध्यम से भी बहुत अच्छा खेलों का अब घर घर तक मतलब खेल जो है इस ऐप के माध्यम से भी पहुंच रहा है और अधिक से अधिक खिलाड़ी हमारे जो हैं इसका लाभ उठाकर अपनी सब चीज़ों को अपलोड भी करते हैं और इवन अभी कोचिंग की सुविधाएं भी ऑनलाइन से बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो मुझे लगता है कि अभी खेल नीति में बहुत ज़्यादा सुधार है। और आपने देखा होगा कि अगर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सभी को बताया, पूरे राज्य के सभी लोगों को, कि अगर हमारा खिलाड़ी पदक लेके आता है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यानी ओलंपिक में, तो 6 करोड़ रुपए उन्हें दिए जाते हैं। 4 करोड़ रुपए उनको दिए जाते हैं सिल्वर पर, 2 करोड़ रुपए ब्रॉन्ज के लिए दिए जाते हैं। तो अभी बड़े लेवल पे, और हमारी तो मुजफ्फरनगर से बहुत सारे हमारे खिलाड़ी हैं। आज मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, एक प्रीति पाल करके हैं जो हमारे मुजफ्फरनगर का नेतृत्व, आज वो हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री, खेल मंत्री जी के साथ में दौड़ी हैं। तो ये मुजफ्फरनगर वासियों के लिए, हम सब के लिए कितने गौरव का, हर्ष का विषय है कि अपने मुजफ्फरनगर की बेटी जो है इस स्तर पर जाकर आज उन्हें जो है नेतृत्व करने का सौभाग्य मिला है। तो मैं संदेश यही देना चाहती हूँ सभी गणमान्य नागरिकों को, आप अधिक से अधिक बच्चों को खेल से जोड़ें, क्योंकि ये हमारा दायित्व है। मेरा देश स्वस्थ रहे और मेरा देश भारत जो है खेलों के माध्यम से विश्व गुरु तभी बन सकता है जब हम सब किसी न किसी खेल को खेलें। और जीवे में शरद शतम, 100 वर्ष तक सभी जिए, 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक खेलें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। उपक्रीड़ाधिकारी पूनम विश्नोई, मुजफ्फरनगर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज एक प्रतियोगिता का प्रोग्राम किया गया था, किस तरह का प्रोग्राम है, क्या कहना है? नमस्कार सभी देशवासियों को। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। मैं सतविंदर सिंह बेदी, प्रधानाचार्य सनशाइन एकेडमी पुरकाजी। यहाँ पर आज राष्ट्रीय खेल दिवस जो कार्यक्रम जो यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया और हमारी स्पोर्ट्स ऑफिसर यहाँ पर आई हैं। इससे पूर्व में यहाँ पर भाजपा के जिला अध्यक्ष यशपाल जी भी थे, जिला पंचायत से मलिक जी भी थे, त्यागी जी भी थे यहाँ पर अभी हमारे साथ। हम सभी लोग यहाँ पर बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए आए हैं, प्रोत्साहित करने के लिए आए हैं कि बच्चे जो हैं उन्हें हम जितना प्रोत्साहित करेंगे खेल के लिए, वो उनके भविष्य के लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, आप सब लोग भी यंग हैं और आप इस बात को समझते हैं कि आज के इस महत्वपूर्ण समय में जहाँ हमारे पास समय ही नहीं है अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए, तो खेल एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। हज़ारों बीमारियां आजकल फैल रही हैं, कैंसर है, लोग नशे की तरफ घूम रहे हैं। जो लोग खेल की तरफ हैं वो इन सब चीज़ों से मेरा मानना है कि थोड़े दूर हैं। और हम इन बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है तो उन्हें स्पोर्ट्स के पास नज़दीक लाना होगा। जितना ज़्यादा स्पोर्ट्स में रहेंगे उतना ज़्यादा मोबाइल से दूर रहेंगे, जितना ज़्यादा स्पोर्ट्स में रहेंगे उतना ज़्यादा जंक फूड से दूर रहेंगे, क्योंकि अपनी कोच की बात मानते हैं, उस खाने का ध्यान रखते हैं, डाइट्स का ध्यान रखते हैं। और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि जितने भी जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खेलों की तरफ जुड़ें, चाहे वो जूडो कराटे हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, वॉलीबॉल हो। बहुत सारे गेम हैं और बच्चों के शौक़ हैं अलग अलग। इंडोर गेम्स हैं, आउटडोर गेम्स हैं। पहले केवल 1-2 गेम्स की तरफ भी सरकार ध्यान देती थी, आज सरकार हर स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दे रही है। पेरेंट्स भी पहले के ज़्यादा मुकाबले जो हैं अवेयर हैं और वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले खेलने का। तो हमारे मुजफ्फरनगर से जो मेरे साथी हैं, मनोज जी जो सचिव भी हैं आज के इस कार्यक्रम के, और वर्मा जी जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, ये देवबंद से हैं। तो हम सभी लोग चाहते हैं कि बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स के माध्यम से जुड़े। और आप सभी लोगों के माध्यम से मेरा अभिभावकों से यही निवेदन है, जो इस पूरी बाइट्स को देखेंगे, जो आपके द्वारा मीडिया के थ्रू लोग बाग देखेंगे, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के साथ जोड़ें। बच्चों को पढ़ाई भी ज़रूरी है, स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स में आज के टाइम में पहले पैसा भी बहुत है, उनकी लाइफ भी है। सचिन तेंदुलकर रहे हैं, विराट कोहली हैं, या टेनिस में हैं सानिया मिर्ज़ा हैं। हर विभाग के अंदर जो है आप अपने बच्चों को भेजें। अच्छा सर, देखने में आ रहा है कि मतलब खेलों की तरफ बच्चों को बहुत कम रुझान रह गया है।
ऐसा क्या कारण है कि बच्चे खेलों की तरफ, चाहे उनकी फिटनेस है वो कुछ भी हो, तो खेलों की तरफ नहीं है किसी का ध्यान? देखिए, ऐसा नहीं है। मैंने जैसा आपको बताया, हर व्यक्ति को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो ये मैम ने भी आपको बताया कि हर एक जगह एक एकेडमी होती है, जो उसका जो घर है पहला उसकी माँ और दूसरा उसका स्कूल, जहाँ वो 15 साल रहेगा। अब ये उस विद्यालय के ऊपर, उस एकेडमी के ऊपर है कि अपने बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दे रहा है। एक खाली पढ़ाई जा रही है, एक खाली स्पोर्ट्स हो रहा है, एक जहाँ उनका बहुमुखी विकास हो रहा है। तो ये हमारे पेरेंट्स को देखना चाहिए अपने बच्चे का एडमिशन कहाँ कराना है। तो हम लोग अपने स्कूल में जूडो कराटे कराते हैं। मेरे यहाँ से अभी 8 बच्चे मंडल में सेलेक्ट हुए हैं, और जो मंडल में सेलेक्ट हुए हैं वो स्टेट खेलने जाएंगे, जो स्टेट में सेलेक्ट होंगे वो नेशनल खेलने जाएंगे। मनोज जी पिछले 3 साल से 2 बच्चों को नेशनल में गोल्ड मेडल दिलवा कर ला रहे हैं। तो ये हम लोग कर रहे हैं तो होगा, और ये हमारे ऊपर है, हम बच्चों को कितना प्रोत्साहित करते हैं। अच्छा सर, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मतलब बहुत ही पुअर फैमिली से आते हैं, तो उनके लिए कैसी सुविधा रहेगी? हम उन लोगों को पैसे से भी सपोर्ट करते हैं, मैम भी हमें सपोर्ट करती हैं। सपोज़ किसी बच्चे को लखनऊ जाना है और उसके बाद जाने के लिए पैसे नहीं हैं, उसके पास किट नहीं है, तो हम लोग स्कूल की तरफ से, अपने एकेडमी की तरफ से उन्हें किट प्रोवाइड करते हैं। अभी मैम की तरफ से, स्टेडियम की तरफ से हमें 5 बच्चों को किटें भी प्राप्त हुई, उस पर काफ़ी सामान था उन लोगों के लिए। रही बात उनके आने जाने की, तो वो सब किराया वगैरह एकेडमी उन्हें सपोर्ट करती है। हम चाहेंगे कि चाहे कोई भी बच्चा हो, अगर उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, चाहे वो मेरी एकेडमी का ना भी हो, हम उसे पूरी सपोर्ट करेंगे, वो हमसे एक बार आकर मिले।